धनवान सेठ अपनी पत्नी को घमंड से बोलता है, सुनो, इस शहर में मेरी इज्जत मेरे धन दौलत की वजह से है और लोग तुम्हें भी इज्जत मेरे नाम के पीछे देते हैं, तुम्हारी कोई अलग से पहचान नहीं है। पत्नी बोली, सुनो सेठ जी, घर की लक्ष्मी अगर चाहे तो 1 सेकंड में घर की इज्जत मिट्टी में मिला सकती है और चाहे तो आसमान तक पहुंचा सकती है। आपकी इज्जत मेरे हाथों में है। सेठ हंसकर बोला, तो फिर मौका आने पर दिखा देना। अब शाम को सेठ के घर एक महफिल जमी। मित्र, रिश्तेदार, जान पहचान वाले लोग हंसी ठिठोली कर रहे थे। तभी अचानक सेठ का सबसे छोटा बेटा जोर जोर से रोने लगा। सेठ ऊंची आवाज से बोला, ये बच्चा क्यों रो रहा है? पत्नी बोली, आपका बेटा बार बार खिचड़ी मांग रहा है, जबकि अभी थोड़ी देर पहले इसने भर पेट खाया है। घर में बाकी लोगों का भी तो सोचना है, सब कुछ इसे ही कैसे दे दूं? ये सुनते ही महफिल में सन्नाटा छा गया। लोग आपस में बात करने लगे कि इतना बड़ा सेठ और घर में खिचड़ी का झगड़ा। सेठ का चेहरा लाल पड़ गया, उसकी इज्जत वहीं धूल में मिल गई। रात को सेठ अपनी पत्नी के पास गया और बोला, ठीक है, मान गया, आज तुमने मेरी इज्जत सबके सामने गिरा दी, अब इसे वापस लाकर दिखाओ। पत्नी बोली, मेरे लिए तो ये चुटकियों का खेल है, बस एक काम करना, उन सबको कल फिर से बुलाओ। अगले दिन फिर से महफिल जमी। हंसी मजाक चल ही रही थी कि बच्चा फिर से रो पड़ा। सेठ बोला, अब क्या हुआ? पत्नी बोली, फिर वही खिचड़ी की जिद। इस बार सेठ मुस्कुराकर बोला, तो फिर खिचड़ी लाकर दो, मैं अपने बेटे को हाथ से खिलाऊंगा और साथ में सभी मेहमानों को भी खिचड़ी परोस दो। पत्नी ने तुरंत रसोइयों को आदेश दिया, बड़े ठाट बाट से हांडियां लाई गई, मेहमानों को कटोरी में खिचड़ी परोसी गई। लेकिन वो साधारण खिचड़ी नहीं थी, उसमें केसर की खुशबू, बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश और घी की महक। ये खिचड़ी नहीं बल्कि एक शाही व्यंजन था। सभी मेहमान एक दूसरे को देखकर सोचने लगे, इनके घर की खिचड़ी ऐसी है तो इनके भोजनों का स्तर कैसा होगा। सेठ के घर की रहीसी की चर्चा पूरे शहर में फैल गई। सेठ अपनी पत्नी के सामने हाथ जोड़कर बोला, मान गया, घर की औरत चाहे तो इज्जत बना भी सकती है और बिगाड़ भी। सो घर की इज्जत पति और पत्नी मिलकर बनाते हैं। हिरणी बिना किसी डर के 2 शेरों के साथ चल रही थी। ये देखकर एक संत हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम्हें इन खतरनाक जानवरों से डर नहीं लगता? हिरणी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ साल पहले एक शेरनी की मौत हो गई थी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे इधर उधर भटक रहे थे। मुझे उन पर दया आई और मैंने उन्हें अपने बच्चों की तरह दूध पिलाया। अब वो दोनों बड़े हो गए और पूरे जंगल में ये ऐलान हो चुका है कि कोई भी हमारी माँ को बुरी नजर से ना देखे। ये बात पास के पेड़ पर बैठा एक तोता सुन रहा था। उसने सोचा, काश मैं भी कुछ ऐसा करता जिससे लोग मेरी भी इज्जत करते। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े घायल सांप पर पड़ी। तोता तुरंत नीचे उतरा और सांप के पेट से कांटा निकाला और उसकी मदद करने लगा। लेकिन जैसे ही सांप थोड़ा ठीक हुआ, उसने पलटकर तोते को जोर से डंक मारा। संत ने घायल तोते को देखा और पूछा, तुमने अपने साथ ये क्या कर लिया? तोता बोला, मैं हिरणी की अच्छाई से प्रेरित होकर सांप की मदद करने गया था, लेकिन उसने पलटकर मुझे ही डंक मार दिया। ऐसा क्यों? तो संत ने एक बहुत सुंदर जवाब दिया कि अगर मदद करनी हो तो शेर के बच्चों की करो, विषैले प्रवृत्ति के लोगों की करोगे तो यही परिणाम होगा। मदद उनकी करो जो तुम्हारी मदद की कदर करे, वरना तुम्हारा एहसान भी लोग कमजोरी समझ लेंगे। 4 दोस्त 12वीं पास करने के बाद एक होटल में छोटी सी पार्टी कर रहे होते हैं और बातों ही बातों में चारों डिसाइड करते हैं कि आज से 40 साल के बाद आज ही के दिन 1 जनवरी को हम फिर से यहीं मिलकर पार्टी करेंगे। और हाँ, जो सबसे आखिर में आएगा सबका बिल वही पे करेगा। होटल का वेटर भी ये सब देख रहा था। कहने लगा, 40 साल बाद अगर मैं भी यहीं रहा तो आपकी ये पार्टी जरूर देखूंगा। ठीक 40 साल बाद पहला दोस्त होटल पहुंचता है तो देखता है वो होटल अब 5 स्टार बन चुका है। अब वहां पर सब कुछ बदल चुका है। तो एक शख्स उसे पहचान जाता है और कहता है, सर बैठिए, मैं आपको पहचान गया, मैं वही वेटर हूं जो अब इस होटल का मालिक बन चुका हूं। वो कहता है, क्या बात है। इतने में दूसरा दोस्त आ जाता है। दोनों की बातचीत शुरू होती है कि बिजनेस ग्रो कर गया, सब कुछ अच्छा चल रहा है। दोनों अपनी अपनी बातें शेयर कर ही रहे होते हैं कि तीसरा दोस्त भी पहुंच जाता है, लेकिन चौथा दोस्त अब भी नहीं आया। तो जो सेठ होता है वो कहता है, आप ऑर्डर कीजिए, मेन्यू में खाना वगैरह सेलेक्ट कीजिए, इतने में आपका दोस्त भी आ जाएगा। अब खाना भी लग गया। वेट करते करते काफी देर हो गई। उदास मन से ये तीनों दोस्त डिनर शुरू कर देते हैं। तीनों ने डिनर कर भी लिया, लेकिन चौथा दोस्त अब भी नहीं आया।
अब जब बिल देने की बारी आती है तो कहते हैं कि विकास तो शायद बहुत बड़ा आदमी बन गया, हम सबको इग्नोर कर रहा है, चलो हम ही बिल पे कर देते हैं। जैसे ही बिल पे करने के लिए काउंटर पे पहुंचे तो काउंटर का मैनेजर बोला आपका बिल तो ऑलरेडी पे हो चुका है। अब तीनों अपने चौथे दोस्त के ना आने की शिकायत करते करते होटल से बाहर निकले ही थे कि तभी एक सरकारी गाड़ी वहां आकर रुकती है। उसमें से एक लड़का उतरता है और तीनों के पैर छूते हुए कहता है मेरे पापा टीचर बन गए थे, मुझे कलेक्टर बनाने के काबिल कर दिया, लेकिन अफसोस मेरे पापा आज से 1 महीने पहले ये दुनिया छोड़कर चले गए। उन्होंने आखिरी वक्त में आपके इस वादे के बारे में मुझे बताया था और कहा था कि जब तीनों पार्टी खत्म कर ले तो उसके बाद तू वहां जाना और पेमेंट वगैरह कर देना। लड़का हाथ जोड़कर बोला मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका वादा पूरा करने के लिए मैं आया हूं। अब ये तीनों नम आंखों से रियलाइज करते हैं कि हम 40 साल बाद ही क्यों मिले, 40 दिन बाद क्यों नहीं मिले। सपनों से हमेशा मिलते रहिए, इससे पहले कि कोई आपका अपना ये दुनिया छोड़कर चला जाए, क्योंकि आदमी सिर्फ एक पानी का बुलबुला है। अब ये रील टैग करो ऐसे दोस्त को जिससे आप काफी टाइम से नहीं मिले और अब उससे मिलना चाहते हो।